हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 121 को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकेलो यूडीसी सक्सेस पर जो है आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा, ठीक भैया। जिससे कि जिस भी चीज़ का हम क्लास ले तो उसका जो वीडियो का नोटिफिकेशन हो उस सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीसी का बेयर एक्ट, कॉपी और पेन, ये तीनों चीज़ जो है अपने पास में लेके रख लीजिएगा। और उसके तुरंत बाद एक काम और करिएगा कि हमने जितनी बात को इसमें दर्शाया है और जिस तरह से दर्शाया है एकदम सेम टू सेम ऐसे ही अपनी कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम की व्यू से बहुत ही बेहतर काम करेगा, ये बात एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस धारा पे हम चर्चा करें तो आप लोग उसी धारा पे जाकर जो इम्पोर्टेंट हो उसी के नीचे अंडरलाइन करते हुए बढ़ते क्रम की स्थिति में आगे बढ़ते चले जाना है। बस कोई बात जो है मिस मत करिएगा, ठीक है। बस आपको एकदम ध्यान मग्न होकर सारी बात को एकदम समझते हुए चलना है एकाग्रचित भाव से, ठीक है। बस कोई बात मिस मत करिएगा, जिससे कि बस आपको क्या होना चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर होता चला जाए, बस, ठीक है। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 121 में किन बात को लेकर चर्चा होती है। अब ये बात एकदम ध्यान सुनिएगा, देखिएगा कि जो कोई भारत के विरुद्ध, ठीक है, जो कोई भारत के विरुद्ध, अब विरुद्ध यानी कि अब तीन बात को ध्यान रखिएगा इसमें, युद्ध करेगा, पहला पॉइंट युद्ध करेगा, दूसरे पॉइंट करने का प्रयत्न करेगा, अब तीसरा पॉइंट करने का दुष्प्रेरण करेगा। ये तीन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें, अब ध्यान रखिएगा और एक बात, जो करने का प्रयत्न करेगा यानी कि अटेम्प्ट्स। अब यानी कि अटेम्प्ट्स मतलब जो हमने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था कि सेक्शन जो आईपीसी की धारा 511 है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हम क्या बोले आगे, तीसरे पॉइंट पे क्या बोले थे कि करने का दुष्प्रेरण करेगा, ठीक है। यानी कि दुष्प्रेरण जो अविट्स की बात हुई, यानी कि अविट्स जो है जो आईपीसी की धारा 107 है उसमें भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो प्रयत्न और दुष्प्रेरण की बात हुई, ना तो आपको 511 में जाना है और ना अबिट्स के लिए यानी कि दुष्प्रेरण के लिए ना तो 107 में जाना है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा, आईपीसी की धारा 121 के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आवश्यक नहीं है यानी कि अभियुक्त के लिए, अब देखिएगा अभियुक्त के लिए न्यूनतम संख्या हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। यानी आपको हमने सबसे पहले बताया कि आईपीसी की धारा 121 के लिए आवश्यक नहीं है, यानी कि क्या आवश्यक नहीं है कि अभियुक्त के लिए न्यूनतम संख्या हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। यह बात क्लियर हुआ। अब बल्कि एक बात ध्यान रखिएगा, अभियुक्त अन्य लोगों के साथ, देखिएगा अभियुक्त जो है वो अन्य लोगों के साथ सरकार जो गवर्नमेंट है उस सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध करता है, वार करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो जो अभियुक्त है वो अन्य लोगों के साथ क्या करता है, यानी अन्य लोगों के साथ संगठित होकर वो यानी कि युद्ध करता है, वो भी किसके विरुद्ध, यानी गवर्नमेंट के विरुद्ध वो युद्ध करता है। तो अब युद्ध करने का अर्थ, अब इसमें आपको एक बात और समझना है कि अर्थ में क्या समझेंगे कि इंटेंशन, ध्यान रखना, इंटेंशन, नॉलेज और बिलीफ, ये तीन बात आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है, यानी आशय, ज्ञान और विश्वास, ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि जब अर्थ हम बताएंगे तो इसके साथ कैसे रिलेट करना है, ये बात देखा। देखिए क्या कहा था हमने सबसे पहले तीसरे पॉइंट में हमने आपको बताया था कि अभियुक्त अन्य लोगों के साथ, ठीक है, वो सरकार के विरुद्ध वार करता है। वार करने का अर्थ यानी युद्ध करने का अर्थ में, जैसे अब ध्यान, 2 बात को ध्यान रखिएगा। एक तो पहली बात आप ये ध्यान रखिएगा कि सरकारी पदाधिकारी, देखिए सरकारी पदाधिकारी, पहली बात ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात सरकारी सैन्य बल, इन दोनों पर, ठीक है, इन दोनों पर इस आशय के साथ, अब आ गया ना ये बात, यही बात हम बता रहे थे आपको, इस आशय और ज्ञान और विश्वास के साथ, यानी कि इस आशय से क्या करता है, वो आक्रमण करता है। ठीक है, वो आक्रमण करता है यानी किस पर, वो सरकार के विरुद्ध यानी गवर्नमेंट के विरुद्ध वो अपराध करता है। ठीक है, यानी कि अब आपको समझना इसमें क्या है कि जो सरकारी पदाधिकारी हैं और सरकारी सैन्य बल हैं, इन पर जो है इस आशय से आक्रमण करता है कि इस पर जो है अपना शासन सत्ता यानी कि अपना कब्जा बना सके, अपना शासन बना सके, अपना कब्जा बना सके, तो वो सरकार के विरुद्ध हुआ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको ध्यान क्या रखिएगा, इसमें 2 बातें और ध्यान रखिएगा कि हमने क्या बताया था कि आपको ये बताया कि इस आशय, ज्ञान और विश्वास, ये 3 बात जो है आप ध्यान रखिएगा कि आशय, देखिएगा आशय से क्या करता है, इस आशय से आक्रमण करता है। आक्रमण करता है यानी कि सरकारी पदाधिकारी और सरकारी सैन्य बल पर। ठीक है, और इस आशय के साथ आक्रमण करता है जिससे कि वो शासन पर कब्जा बना सके। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसमें 2 बात और ध्यान रखना है कि इसी में जो है जो नक्सली होते हैं वो भी नक्सली इसी में आएंगे, ध्यान रखिएगा, नक्सली भी इसी में आएंगे। अब एक बात, दूसरी बात इसी में समझिएगा, क्या समझेंगे कि देखिएगा जो कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्या करता है, जब कई लोग जो है मिलकर यानी संगठित होकर क्या करेंगे, वो इंडियन गवर्नमेंट के विरुद्ध अगेंस्ट जाकर, जब वो अगेंस्ट जाकर विरुद्ध यानी कि अपराध कैसा किए, वो वार का अपराध किए यानी युद्ध किए। ठीक है, तो हमने आपको 2 बात बताया था उसमें, वो ध्यान रखना आपको। तो इसमें यानी कई लोग मिलकर, ठीक है, कई लोग मिलकर संगठित होकर यानी कि एकत्रित होकर इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध जाकर वो युद्ध करेगा, यानी युद्ध करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, यानी कि वो ऐसा अपराध करेगा तो वो भी इसी की श्रेणी में आएगा, इसी में आएगा। एक नक्सली और एकत्रित, नक्सली वाली बात हो गई, और एकत्रित होकर जो भारत सरकार के विरुद्ध जाकर वो ये ऐसा युद्ध करता है, तो वो ये दोनों जो है इसी की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगा। अब देखिएगा ये कैसा मामला है, ये संज्ञेय मामला है और अजमानती मामला है, और ऐसे मामले का जो विचारण होगा वो सेशन न्यायालय में होगा। ये बात भी आप एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, और जो पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है, अब पनिशमेंट यानी दंड की बात, कि इसमें मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। तो हमने जहाँ तक है कि सारी बात पे हमने चर्चा कर लिया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने सबसे पहले आपको बताया था कि युद्ध करेगा, ठीक है, और करने का प्रयत्न करेगा और करने का दुष्प्रेरण करेगा। ये 3 बात आपको ध्यान रखना है। और फिर हमने ये भी बताया फिर लास्ट में आपको कि 121 के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि आवश्यक क्या नहीं है, कि अभियुक्त के लिए न्यूनतम संख्या आवश्यक नहीं है।
ठीक है। बल्कि एक बात ध्यान रखना, जो हमने आपको लास्ट में बताया था, बात वो क्या बताया था कि अभियुक्त अन्य लोगों के साथ, ठीक है, अन्य लोगों के साथ वो सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध करता है, यानी कि वार करता है, ठीक है। तो वार का जो अर्थ है, तो उनमें हमने दो बात बताया आपको, एक सरकारी पदाधिकारी और सरकारी सैन्य बल पर जो है क्या होता है, इस आशय से आक्रमण करता है, ठीक है, इस आशय से आक्रमण करता है जिससे कि अपना शासन सत्ता यानी कि अपना शासन उस पर कब्जा बना सके उस पर, ठीक है, ये बात। और इसी में नक्सली भी आएगा और कई लोग मिलकर जो एकत्रित होकर जो है भारत सरकार के विरुद्ध ऐसा युद्ध करते हैं, ठीक है, ये भी इसी में आएगा। तो हमें जहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ चुका होगा, तो यहीं पे इसको हम विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। और जाते जाते आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएगा। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।